प्रतिक्रिया भी इस पर चाहेंगे। देखिए, ये सनातन हमारी मूल जो है वो एक तरह की भारत की, इस देश की एक आत्मा ही है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि सनातन ही सिखाता है सभी के साथ भाईचारा, सनातन ही सिखाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये कहीं किसी दूसरे धर्म में नहीं सिखाया जाता है। सबका सम्मान करना, सद्भाव का जो व्यवहार करना, ये सारी चीज को लेकर के सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको इजाजत देता है। जिस तरह से आपको जीना है उस तरह से आप जी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज के लिए अच्छा सोचना और प्राणी के लिए अच्छा सोचना, ये सनातन के मूल भाव है, मूल मूल्य है। तो ऐसे में सनातन को सभी गाली देते हैं। दूसरे धर्म को दे करके देखे, कोई इस्लाम को गाली दे करके देखे, उसकी क्या हालत करते हैं। आप किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलें तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, घर जला दिए जाते हैं। तो ऐसे में सनातन ही एक ऐसा है जिसमें जो है वो सहनशीलता है, जो सहनशीलता को सिखाता है और धैर्य को सिखाता है। और ऐसे में मैं यही कहूंगा कि सिर्फ एक ही मकसद से, राजनीतिक मकसद से सनातन को गाली देना बंद करना चाहिए। और सनातन जिस दिन समाप्त होगा, इस देश का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जी सर, अमित शाह जी ने ट्वीट किया है मोदी जी को लेकर, सर उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। 76% मोदी जी ट्रस्टेड पूरे वर्ल्ड में उसमें सर्वे में दिखाई देते हैं। ये हम सभी देशवासियों का सौभाग्य है कि बहुत लंबे अंतराल के पश्चात एक मजबूत नेतृत्व भारत की जो जरूरत थी वो मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। और आज नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। जिस प्रकार से आपने सर्वेक्षण का जिक्र किया, एक जिसमें 76% उनकी लोकप्रियता आंकी गई है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अगर एक नाम आता तो जिक्र नरेंद्र मोदी जी का होता है। और चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग और सफलतापूर्वक उस अभियान को पूरा करना, और वो भी साउथ पोल में, ये उनके नेतृत्व में हुआ है। साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान उसमें है निश्चित रूप से। और उसी तरह से अगर हम ये देखें, G20 का सफल आयोजन, जो भी भारत आया, जो भी दिल्ली आया, मोदी जी को बधाई देके गया और यहाँ की यादों को साथ लेकर के चला। और ये भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मजबूत भारत आज के इस दौर में है। तो स्वाभाविक रूप से ये अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके मजबूत नेतृत्व को जाता है। उनका जन्मदिन आ रहा है 17 तारीख को, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। 1 दशक पूरा हो रहा है उनके नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ते हुए, दूसरे दशक की शुरुआत हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई।